के बरेली में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया, जहां पे भारत में नकली मुसलमान रहते हैं, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमानों को नकली बताने वाला बयान अब तूल पकड़ चुका है। मौलाना शहाबुद्दीन ने करारा जवाब देते हुए कहा, हजरत आदम मुसलमान थे और हम सब उन्हीं के औलाद हैं। अब गूंज रहा है यही सवाल कि असली और नकली की पहचान कौन तय करेगा। बोले शास्त्री, असली मुसलमान तो विदेश में रहते हैं। बरेली में शास्त्री के बयान पर बवाल मचा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जताया करा एतराज। कहा यह बयान समाज में फूट डालने वाला काम करता है। मौलाना का तंज, असली नकली की पहचान कौन करेगा। हजरत आदम मुसलमान थे, सब उन्हीं की औलाद है। वही धीरेन्द्र शास्त्री भी आदम की औलाद है, मौलाना ने कहा। वही भारत के मुसलमान शरीयत और इस्लाम पर चलते हैं। मुसलमानों को नकली बताने का हक किसी को नहीं है। हम आपको बता दें एक बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया जहां पे भारत में नकली मुसलमान रहते हैं, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमानों को नकली बताने वाला बयान अब तूल पकड़ रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन ने करारा जवाब देते हुए कहा, हजरत आदम मुसलमान थे और हम सब इंसान उन्हीं की ही औलाद है। अब यही सवाल गूंज रहा है कि असली और नकली की पहचान कौन तय करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, भारत में नकली मुसलमान रहते हैं। बोले शास्त्री, असली मुसलमान तो विदेशों में रहते हैं। बरेली में शास्त्री के बयान पर मचा बड़ा बवाल। वही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जताया कड़ा एतराज और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एतराज जता के कहा कि यह बयान समाज में फूट डालने का काम करता है। मौलाना का तंज, असली नकली की पहचान कौन करेगा। वही हम बता दें आपको एक बड़ी खबर आ रही है, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने फिर से तूल पकड़ लिया है। उनका कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं, असली मुसलमान तो विदेशों में रहते हैं। इस बयान के बाद बरेली की सड़कों पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग इसे समाज में फूट डालने वाला बात बता रहे हैं। इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि हजरत आदम मुसलमान थे और सभी इंसान उनकी औलाद है। धीरेन्द्र शास्त्री भी उन्हीं की औलाद है। ऐसे में नकली और असली की पहचान कौन करेगा। मौलाना ने तंज कसते हुए कहा कि असली लोग हमेशा शांत रहते हैं जबकि नकली ढोल बजाते हैं। उनका यह भी कहना है कि भारत में मुसलमान शरीयत और इस्लाम के वसूलों पर सख्ती से चलते हैं जबकि विदेशों में रहने वाले मुसलमान थोड़े ढीले हो सकते हैं। वही मौलाना ने साफ कहा है कि किसी को भी मुसलमानों को नकली या असली बताने का हक नहीं है। उनका मानना है कि इस तरह के बयान समाज में दुर्व्यवहार और असमंजस पैदा करता है। वही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में मुसलमान पूरी तरह से अपने धार्मिक सिद्धांतों और विचार व्यवहार के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। वही भेदभाव या वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान अब मीडिया और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। लोग इस पर राय देते हुए कह रहे हैं कि कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं जबकि ज़्यादातर लोग इसे अपमानजनक और भड़काऊ बता रहे हैं। वही मौलाना शहाबुद्दीन ने इसे लेकर समाज में एकजुटता बनाए रखने की अपील की और कहा है कि किसी भी विवाद या बयान का असर पूरी समुदाय पर नहीं पड़ता है। हम आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया है जिसमें भारत में नकली मुसलमान रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमानों को नकली बताने वाला बयान अब तूल पकड़ चुका है। वही मौलाना शहाबुद्दीन ने करारा जवाब देते हुए कहा, हजरत आदम मुसलमान थे और हम सब उन्हीं के औलाद है। अब गूंज रहा है ये सवाल कि असली और नकली की पहचान कौन तय करेगा। हम आपको बता दें बरेली की एक घटना साफ तौर पर दिखाती है कि धार्मिक और सामाजिक संवेदनाओं का सम्मान करना कितना ज़रूरी है और मीडिया और जनता दोनों इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। और अब सवाल यही है, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद समाज में बढ़ती नाराज़गी और विवाद को कैसे शांत किया जाएगा। हम आपको बता दें इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा था कि उन्होंने ये कहा कि हजरत आदम मुसलमान थे और सभी इंसान उन्हीं की औलाद है। धीरेन्द्र शास्त्री भी उन्हीं के औलाद है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे में नकली और असली की पहचान कौन करेगा। मौलाना ने तंज कसते हुए कहा कि असली लोग हमेशा शांत रहते हैं जबकि नकली लोग ढोल बजाते हैं। उनका ये भी कहना है कि भारत में मुसलमान
सहियत और इस्लाम के वसूलों पर सख्ती से चला जाता है, जबकि विदेशों में रहने वाले मुसलमान थोड़ी ढील में रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान अब मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहीं लोग इस पर राय देते हुए कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर लोग इसका अपमानजनक और भड़काऊ बता रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने इसे लेकर समाज में एकजुटता बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी विवाद या बयान का असर पूरी समुदाय पर नहीं पड़ता। अपने प्रवचनों को लेकर के और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के काफी मुतहर्रिक और फ़आल नजर आते हैं। ठीक है, उनका ये एक इशू है और वो आरएसएस के खिलाफ जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को। आरएसएस का कहना ये है कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और शास्त्री जी कुछ अलग लह में बह रहे हैं। बहरहाल उनका यह कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और विदेशों में असली मुसलमान रहते हैं। नकली और असली की पहचान उन्होंने कैसे की और किस तरह की, उनको बताना चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हजरत आदम आए और दुनिया में चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों वो हजरत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तो अब उनकी औलादों को क्या कहेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या कहा जाएगा? फिर इसमें ये फर्क करना कि असली कौन है, नकली कौन है। तो जो नकली होता है वही फर्क करता है, वही शोर मचा के, ढोल बजा करके इस तरह की बातें करता है। और जो असली लोग होते हैं वो खामोश होते हैं और वो अपनी जुबान से कुछ भी एक लफ्ज नहीं निकालते। अपने प्रवचनों को लेकर के और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के काफी मुतहर्रिक और फ़आल नजर आते हैं। ठीक है, उनका ये एक इशू है और वो आरएसएस के खिलाफ जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को। आरएसएस का कहना यह है कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और शास्त्री जी कुछ अलग लह में बह रहे हैं। बहरहाल उनका यह कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और विदेशों में असली मुसलमान रहते हैं। नकली और असली की पहचान उन्होंने कैसे की और किस तरह की, उनको बताना चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हजरत आदम आए और दुनिया में चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों वो हजरत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तो अब उनकी औलादों को क्या कहेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या कहा जाएगा? फिर इसमें ये फर्क करना कि असली कौन है, नकली कौन है। तो जो नकली होता है वही फर्क करता है, वही शोर मचा के, ढोल बजा करके इस तरह की बातें करता है। और जो असली लोग होते हैं वो खामोश होते हैं और वो अपनी जुबान से कुछ भी एक लफ्ज नहीं निकालते। अपने प्रवचनों को लेकर के और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के काफी मुतहर्रिक और फ़आल नजर आते हैं।
ठीक है, उनका ये एक इशू है और वो आरएसएस के खिलाफ जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को। आरएसएस का कहना ये है कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और शास्त्री जी कुछ अलग लहर में बह रहे हैं। बहरहाल उनका ये कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और विदेशों में असली मुसलमान रहते हैं। नकली और असली की पहचान